सज्जनों और देवियों, मन संवेदनशील है। मन कांपता रहता है मनुष्य का, और कहाँ कब ढल जाए कुछ ठिकाना नहीं। इसी मन को संभालना जीवन को संभालना है। मन बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत बलवान है। मन उपद्रवी है लेकिन मन से ही कल्याण संभव है। मन में विष है, मन में अमृत है। शुभ संकल्प वाला मन हमारा होना चाहिए, और इसके लिए हमें उसकी तैयारी करना पड़ेगा। आज तक जितना कुछ हुआ है, और ऊपर उठा, जितना हुआ है बस वो गलत काम हुआ है, और उसी से मन वासित है। अब अच्छे रास्ते पर चलने के लिए उसको सुधारना होगा। क्रोध, काम, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कलह, लड़ाई, झगड़ा, इसी में अनाज काल का समय बीता है। इस जीवन में भी विषय वासना, कलह, वैमनस्य, मोह, ममता, वैर, यही सब का पाठ हमें चारों तरफ से मिलता है। देह बुद्धि होने से इसी में मन बसा रहता है। देह का मिथ्या स्वार्थ मनुष्य के मन को विवश करता है। एक होता है सही स्वार्थ, एक मिथ्या स्वार्थ। सही स्वार्थ के लिए कोई चक्कर नहीं। देखो भाई, एकाध खड़े रहो भाई, देख चौकीदार। किसी घर में 10 लोग हैं तो 8 लोग भोजन पावें और 2 लोग न पावें, ऐसा नहीं। सब कपड़े पहने और 2 लोग नंगे रहें, ऐसा भी नहीं। सब लोग घर में रहें और 2 लोग सड़क पर कर दिए गए हों, ऐसा भी नहीं। भोजन, कपड़े, निवास सबको मिलता है। जो असली स्वार्थ है, इसके बिना किसी को नहीं चल सकता है। साधु महात्मा को भी भोजन, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए। मिथ्या स्वार्थ को लेकर के लड़ाइयाँ। अयोध्या में लड़ाई क्यों हुई? कैकेयी की बुद्धि में मंथरा ने बसा दिया कि तुम नहीं समझती हो। जब मंथरा ने कहा, वाल्मीकि रामायण में सारा विवरण है, रामायण रहस्य में वो सब मैंने लिखा है। कैकेयी के भवन पर मंथरा उसकी चेली थी, जो कैकेयी देश से ही आई थी, और उसको एक गुमान था जब भरत का राज्य होगा तो रनिवास में मेरा चौधराना होगा। आप ये सोच सकते हैं कि भरत के विषय में वो कैसे सोचती थी। इसलिए सोचती थी कि पहले ही दशरथ हार चुके थे कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा राजगद्दी पर बैठेगा। गोस्वामी जी ने इसको छिपा दिया। वाल्मीकि रामायण की बहुत सारी बातें गोस्वामी जी ने छोड़ दी। कुछ अपने मन से कल्पना करके लिखी, और कुछ अध्यात्म रामायण से लिखी, कुछ पुराणों से लिखी। चित्रकूट में जब भरत राम को मनाने गए हैं तो वहाँ जो दोनों में बहस हुई है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार पूरी वकालत है, और मानस के अनुसार भक्ति और मर्यादा है। राम कहते हैं जो तुम कहो वो मैं करूं। भरत कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं। वाल्मीकि रामायण में दोनों तरफ से तर्क है।
आप उस प्रसंग को पढ़े रामायण रहस्य में पता लगेगा। जब सब प्रकार से बात हो गई और भरत नहीं मान रहे थे, भरत ने यहाँ तक कहा कि मैं आमरण अनशन करूंगा अगर आप नहीं चलेंगे तो। पूरी सभा बैठी थी चित्रकूट में, और वह सुमंत से कहे कि तुम ये जो वेदी सामने है इस पर कुछ घास बिछा दो, मैं इस पर बैठ करके प्रागवेशन करूंगा। प्रागवेशन यानी आवरण अनशन। तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि राम के विरोध में ऐसा करें, तो उन्होंने स्वयं उठ करके एक चटाई ले ली और वो वेदी पर बैठ गए। राम ने कहा, भरत ये ब्राह्मण का काम है, क्षत्रिय का काम नहीं। किसी अनीत को रोकने के लिए ब्राह्मण अनशन करता है, क्षत्रिय के हाथ में तो तलवार है, युद्ध करता है। क्षत्रिय आमरण अनशन नहीं करता है। तो भरत के तलवार उठाते राम के सामने। राम ने कहा, देखो जब कैकेयी की शादी पिता से हुई थी उसके पहले शर्त हो गई थी। कैकेयी ज़्यादा सुंदरी थी, कैकेयी देश की थी, पंजाब की। व्यास नदी का क्षेत्र कैकेयी देश है। उधर के लोग स्वाभाविक लंबे और गोरे होते हैं। कैकेयी की सुंदरता की महिमा सुन करके ही दशरथ वहाँ मांगने गए थे। उनकी पत्नी कौशल्या तो थी, सुमित्रा थी, लेकिन राजा लोग विलासी होते हैं। कैकेयी नरेश ने कहा, अगर आप शर्त करें कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा तो मैं स्वीकारूं। उन्होंने कहा, मैं स्वीकारता हूं। शादी हो गई। श्री राम ने भरत को बताया कि शर्त के अनुसार गद्दी के अधिकारी तुम ही हो। और ये शर्त मंथरा जानती थी। कैकेयी के राजभवन के छत पर मंथरा घूम रही थी, तो सामने कौशल्या का भवन था, बहुत गहमागहमी वहाँ। मंथरा ने नौकरानियों से पूछा, है तुम्हारे यहाँ गहमागहमी कैसे है? कि तुम नहीं जानती हो कल राम का राज्य होगा। ये सुनते ही उसको सांप छू गया। हवाई कैकेयी से उसने कहा, तुम सांप खिला रही हो अपने गोद में। ये राजा मीठ मीठ बात तुमसे करते हो, पक्षपाती कौशल्या क्या। कल राम का राज्य होने वाला है, तुम्हें पता भी नहीं है। कैकेयी ने कहा, बहुत खुशी है। तुरंत उसने एक जीवन उतार करके दे दिया उसको। राम और भरत में कोई फर्क नहीं। कैकेयी का मन साफ था। तब मंथरा ने बारंबार समझाया, तुम नहीं समझती हो। राम का राज्य होगा, फिर उनके लड़के बच्चे का राज्य होगा, वही परंपरा चलेगी, भरत बेकार हो जाएंगे। राम ये भी कर सकते हैं कि भरत को जेल में डलवा दें या मरवा दें, जैसे रजवाड़ों में होता वही सब कहीं। धीरे धीरे कैकेयी का मन खराब हुआ। तब वो कोप भवन में लेट रही। क्या भोजन कैकेयी को नहीं मिलता था? लेकिन मिथ्या स्वार्थ, हमारा लड़का राजा बने, ये दिमाग में आ गया। और सब आप कथा जानते हैं। दशरथ आए, मंथरा को कैकेयी को मनाना चाहे, नहीं मानी, और राम का 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्य स्वीकारवा ली। दशरथ तो बदहोश जैसे पड़ गए। रात भर उनको नींद कहाँ आती। सवेरा हुआ, बंदी भाट लोग राजाओं की प्रशस्ति गा करके उनको जगाते थे। जगाने लगे। भरत ने कहा, हमें तकलीफ न दो। सब चुप हो गए। दशरथ ने कहा, हमें तकलीफ न दो। सब चुप हो गए। सुमंत को बुलाया
और कहा जा करके राम को बुला लाओ। राम आए, दशरथ को प्रणाम किए। दशरथ ने हाँ राम कहा, बस और कुछ कह नहीं पाए। राम ने कहा पिताजी मुझसे क्या गलती हो गई, आप क्यों नहीं बोलते? कैकेयी ने कहा तुमसे कोई गलती नहीं हुई। अगर बात को उड़ाना तो मैं कहूं ये बात बहुत चुभने वाली थी। राम ने कहा माता आपके कहने से तो मैं कुआं में कूद सकता हूँ, जान दे सकता हूँ, आप ऐसा क्यों सोचते? उन्होंने कहा भरत का राज्य हुआ है, तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास। वे बहुत खुशी है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यह सुन करके राम को शोक नहीं हुआ। ये राम का रामत्व है। जहाँ लीला मान लेते हैं वहाँ कोई मतलब नहीं होगा, नाटक है सब। वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि राम लीला कर रहे हैं, तो गोस्वामी जी ने लिखा है। राम आए कौशल्या के भवन में। कौशल्या ने राजशाही आसन बिछा दिया था। उन्होंने राम ने उसको छू लिया और नीचे बैठ गए कि माता जी मैं इस पर बैठने योग्य नहीं। भरत को राज्य मिला है, मेरा वनवास 14 वर्ष का हुआ है। कैकेयी मूर्छित होकर गिर पड़ी। कौशल्या मूर्छित होकर गिर पड़ी। राम ने उठाया, संभाला। कौशल्या विलाप करने लगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता के राज्य में मुझे सुख नहीं मिला। मेरी सेवकाएं जो सेवा करती थी, अगर उधर से भरत आ जाए तो सेवा छोड़ के खड़ी हो जाती थी। दबदबा कैकेयी का था। कैकेयी युवती और सुंदरी, उसी में दशरथ फिदा। मुझे तुम्हारे पिता के राज्य में सुख नहीं मिला। अब सोचती थी तुम्हारा राज्य होगा, सुख मिल जाएगा। तो महादुख, 14 वर्ष के लिए जा रहे हो। इससे तुम न पैदा हुए होते तो अच्छा होता। ये जो माताएं झंकती हैं, कौशल्या वैसे झंक रही। लोग कहते राम राम कहो दुख दूर हो जाएगा। राम अपने माता पिता के दुख को नहीं दूर कर पाए, आपका दुख कैसे दूर कर देंगे? अपना दुख हम बनाते रहे तो कोई राम कैसे दूर कर देगा? समझाते रहे। इतने में लक्ष्मण सुने, अपने भवन से आ पहुंचे और एकदम उद्विग्न हो गए। आप जानते हैं उनमें उद्वेग ज़्यादा था। सदाचारी थे लेकिन उद्वेग था। उन्होंने कहा भैया आप गद्दी पर बैठे, मैं देखता हूँ अयोध्या में कौन मेरे सामने आता है। पिताजी मेरुआ है, उनको जेल में डाल दें या मार दें, आप बैठे गद्दी पर। कौशल्या ने राम से कहा लक्ष्मण की बात तुमने सुनी? राम ने कहा ऐसा मेरा साहस नहीं। लक्ष्मण भी नम्र हो गए। ये सारा दुख क्यों? सब तो भवन में रहते थे, राजशाही भोग करते थे, कमी क्या थी? झूठा स्वार्थ, गद्दी पर कौन बैठे? चुनाव होता है, आप जानते हैं, गद्दी के लिए जो मारामारी, अपनी पार्टी के लोगों को भी हराया जाता है। क्योंकि हमारी पार्टी के आदमी आगे बढ़ जाएगा तो मैं मुख्यमंत्री नहीं लड़ पाऊंगा, तो अपनी पार्टी के लोगों को हराया जाता है। मरवाया तो अब नहीं जाता है, ऐसी भी चालबाजी हो सकती है, लेकिन इसमें लोग डरते हैं। हम दूसरे मरवाएं, दूसरी पार्टी हमें मरवाए, तो ये कहाँ तक चलेगा? इससे लोग बचते हैं। गाली गुप्ता देते हैं, दूसरे बुरा कहते हैं, अपने का अच्छा कहते हैं। हमारी पार्टी वाले सब दूध के धोए हैं, दूसरी पार्टी वाले सब खराब हैं। ये सब राजनीति में चलता रहता है। जितने सदस्य हैं सबको सुविधा है, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। जितने सदस्य तो मूल हैं, वही सदस्य मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री सब बनते हैं। लेकिन मंत्री बनने के लिए कितनी होड़ है, कितनी मारामारी है।
घर में मालिक बनने की चेष्टा। मेरा मलिकाना रहा है, मेरी बात सब माना है और मैं किसी का न मानूं, मेरा हुकूमत चले, मेरे लिए ज़्यादा सुविधा हो। यही सब मिथ्या स्वार्थ को लेके झगड़ा है। बड़ाई, मेरी बड़ाई हो, मेरा नाम चले, मेरी बात मानी जाए, इस असली स्वार्थ तो नहीं। भोजन, कपड़े, आवास ये असली स्वार्थ है और ये सबको मिलते हैं। जब दिग्विजय सिंह पहली बार मुख्यमंत्री हुए, श्यामाचरण शुक्ल चाहते थे कि मैं बनूं, पुराने थे तो सदस्यों में चुनाव करवाया गया तो दिग्विजय सिंह का पलड़ा भारी पड़ा। तो 3 सदस्य जो श्यामाचरण शुक्ल के थे, हमारा ही सामने उदास होकर खड़े थे और दिग्विजय सिंह कुर्सी पर बैठे थे, उनका सम्मान हो रहा था। दिग्विजय सिंह उठे और श्यामाचरण शुक्ल के पक्ष के सदस्यों से जाके कहे, आप लोग घबराइए नहीं, एक नया कार्यक्रम हो रहा है, नई व्यवस्था हो रही है, आप लोग घबराइए नहीं, सहयोग कीजिए। दिग्विजय सिंह विनम्र है। श्यामाचरण शुक्ल के सदस्य मुझसे कह रहे थे कि साहब ऐसी अवस्था में कोई विपक्षी के सदस्य के पास कहने नहीं जाता है, वो तो स्वयं गरमाया रहता है कि हमारे तरफ ज़्यादा वोट है। लेकिन उनकी विनम्रता, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बन गए। श्यामाचरण के पास वो बराबर जाते रहे, उनकी सुख सुविधा पर काफ़ी ध्यान देते थे। जितना बन सके उनको खुश करने की चेष्टा, उनके चरण का स्पर्श करना, उन्हें भोग वस्तुएं देना, सब करते रहते थे। तो श्यामाचरण शुक्ल को कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन अब राजा नहीं बन रहे थे, इसलिए तकलीफ में थे। दोबारा हुआ, दोबारा भी नहीं बन पाए। दोबारा से तो कांग्रेस रह नहीं पाई वहाँ। कहीं भी हो, पिंडांडे सो ब्रह्मांडे, चाहे घर में हो, चाहे देश में हो, चाहे अंतर्राष्ट्र में हो, कहीं भी हो, चौधराना की इच्छा, संपत्ति और स्वामित्व की ख्वाहिश, हमारा मलिकाना हो, हमें लोग जानें, हमें लोग कहें, हमारी प्रशंसा करें, सारा नरक इसी में है। और इसी को लेकर के आदमी का मन नरक बना रहता है। ईर्षा, द्वेष, घर में देवरान जेठान हैं, एक की योग्यता ज़्यादा है, देखने में सुंदरी है, बुद्धि में तेज है और किसी बात में है, उसके सामने लोग ज़्यादा झुकते हैं, दूसरी उससे ईर्षा करने लगती है। भाई है, पिता का अगर विचार खराब है तो पुत्र की विशेषता देख करके ईर्षा होती है, और पुत्र का विचार खराब है तो पिता के प्रति ईर्षा होती है। मन खराब होने से कहीं भी ईर्षा होती है। ईर्षा, द्वेष, कलह, वैमनस्य, फिर कटवचन, फिर तमाम धीगा मस्ती शुरू होती है और ये सब परिवार को नरक कर देता है। खाना सबको मिलता है, कपड़े सबको मिलते हैं, रहने की जगह सबको मिलती है, लेकिन मन खराब है, दुखी। इसकी चिकित्सा अध्यात्म और धर्म में है। संत महात्मा यही कहते हैं, इसको सुधारो। साधु संत हैं, अहंकार में पड़ेंगे तो भी यही सब करेंगे। देश कोई काम करेगा? अगर अंदर में साधुता, त्याग नहीं है तो वेश काम नहीं करेगा। त्याग ही जीवन में सबसे ऊंची चीज है। त्याग का मतलब घर छोड़ के चल देना मात्र नहीं होता है। जो घर छोड़ के चल दिए हैं वह, और जो घर में है वह, सब जगह त्याग की जरूरत है। छोड़ देना, न चाहना, हट जाना,
ऊंचाई है। मैं मालिक नहीं बनना चाहता, साथी को मालिक बना दे। मजबूरी से बनना पड़े तो अपने को मालिक न माने, सेवक। मालिक मानना ही अपने को अपराध है। मैं मालिक नहीं हूं, सेवक हूं। सेवक अपने को माने और सेवा करे, अपने लिए अलग की कामना न करे। कहीं कहीं ऐसे लोग होते हैं, घर के मालिक, सबका भात अलग बनेगा, उनका अलग बनेगा, महीन चावल रहेगा उनका, और रोज ऐसा होता है। उनके लिए विशेष प्रबंध सब समय, ये अच्छा नहीं। सबका भोजन वही अपना भोजन। कोई विशेष आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य या शरीर के अनुसार ही कैसी भी स्थिति हो, उसके लिए कुछ भिन्न करना पड़े, वो बात अलग है। नहीं तो सबका बराबर, सबका सबके साथ। मिथ्या स्वार्थ सदैव दुख देता है। नैहर से लड्डू आए, घर वाली चतुर है, उसने छांट करके लड्डू रख लिया, तब बाकी लड्डू घर में दिया सास को। ये मिथ्या स्वार्थ है। लड्डू खाने से कोई लाभ नहीं है, मिठाई कोई बहुत फायदेमंद चीज नहीं, लेकिन मिथ्या, ये चतुराई सबको खटक जाएगी। एक सज्जन खेत से गन्ना तोड़ के लाए, ईख। तो सामने अपना बच्चा और भतीजा दोनों था। दोनों ने गन्ना तोड़ करके आधा आधा दोनों को देना चाहा, चूसने के लिए। तो जब बीच में तोड़ा तो दाहिने हाथ में नीचे का गन्ना था, बाएं हाथ में ऊपर वाला। ऊपर वाला थोड़ा फीका होता है रस उसका, नीचे वाले का रस मीठा होता है। और अपना लड़का बाएं खड़ा था, तो उन्होंने हाथ को बदल दिया और अपने बच्चे को नीचे वाला गन्ना दे दिया। दूसरा भाई दूर बैठा देख रहा था। शाम के टाइम जब भोजन हो गया तो दूसरे ने कहा कि भैया बांट लिया जाए। उन्होंने कहा, ए कैसे तुम कहते हो? कहीं नहीं, अब बांट लेना अच्छा होगा। कहे क्यों? कि आपको जब ऐसा लगता है, आपको हाथ बदलना पड़ा गन्ना देने के लिए, निचला हिस्सा बच्चे को, अपने बच्चे को, तो आगे पता नहीं क्या क्या आप करेंगे, तो विनसेगा। इसलिए बांट लेना अच्छा है। भक्तों को मैं कहता हूँ कि जब तक एक साथ रह सको बहुत अच्छा है। अभी जहाँ से मैं आया हूँ, एक घर ऐसा है जिसमें 25 या 40 लोग हैं, 5 भाई हैं। तो मैंने कहा कि तुम लोग जब तक आपस में प्रेम से लिप सके एक साथ रहो। एक साथ रहने से बुलंदी है, परिवार की प्रतिष्ठा है गांव में। लेकिन अगर कलेश बढ़े तो ज़्यादा दिन उसको घसीटोगे तो और बिगड़ता चला जाएगा। क्लेश अगर बढ़े तो बांट दो, और बांटने में ईमानदारी रखना। बांटने में अगर बेईमानी की जाए तो उससे अपने बाल बच्चों को कोई कल्याण नहीं होता है। 4 लड़के हैं, चारों को 2-2 लाख रुपए दे दीजिए, चारों व्यापार करने लग जाए, किसी का कुछ दिन में दुगना तिगना हो जाएगा, किसी बराबर रहेगा, किसी का सब समाप्त हो जाएगा। जैसी बुद्धि, अकल, समझ, करने के तरीके। बंटवारा में धन ज़्यादा पा जाने से वो धनी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। और धनी होना कोई बड़ी चीज़ थोड़ा है, गुजर बसर हो। धनी होने मतलब अतिरिक्त वस्तुएं। तो मुझे याद आती है, मैं अयोध्या से उत्तर एक कस्बे में था, बहुत पुरानी घटना है। एक सज्जन मिलने आए, मेरे भक्त ने कहा साहब ये सेठ हैं। तो मैंने कहा हाँ, ये बड़े कबाड़ी होंगे। तो मुझे घूर करके वो ताकने लगे। मैंने कहा मैं सच कर रहा हूँ, आप सेठ है तो आपका मकान बड़ा होगा, तो ईंट, सीमेंट, लोहा, लक्कड़ का कबाड़ ज़्यादा होगा। आपके घर में फर्नीचर का कबाड़,
कपड़े का कबाड़, बर्तन का कबाड़, नोटों का कबाड़ ज़्यादा हो गया। तब हंसने लगे कि महाराज आप ठीक कर रहे हैं। जिसको धन कहा जाता है कबाड़ के अलावा क्या है? शरीर कबाड़ है। इस कबाड़ को निभाने के लिए कुछ कबाड़ की जरूरत है, लेकिन है सब कबाड़। अतिरिक्त धन है तभी लोग कहते हैं धनी है, और लोगों को धनी तो नहीं कहते हैं। लेकिन जिनको धनी नहीं कहते वो भूखों नहीं मरते, काम करते हैं, कमाते खाते हैं, सब कमाते खाते हैं, धनी नहीं कहलाते हैं। अतिरिक्त चीजें जिसके पास हैं उनको धनी कहते हैं। तो अतिरिक्त चीजें होने तो मतलब बड़े कबाड़ी और क्या है? तत्व विवेक जब आदमी करे कि असलियत क्या है, जीवन की असलियत क्या है, आप कौन हैं? हम और आप ये लाश नहीं है। ये जो मुर्दा लेके ढो रहे हैं 3.5 हाथ का, ये हम लोग नहीं है। जिस शरीर में बड़ा अहंकार वो है क्या? अंदर में हड्डी का कंकाल है, फिर मांस छाया है, नसें फैली हैं, रक्त बहता है, टट्टी पेशाब की थैलियां लटकी हैं, और एक उद्वेगपूर्ण मन इसमें बसता है। पूरा शरीर दुख का घर है। इसमें आप ज्ञाता चेतन स्वरूप है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गॉड, ये सारे शब्द उस आत्मा ही के लिए है जो अंदर में बैठा है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बन माए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाए, साहिब कहते हैं। आत्मानं चेत बीजानी आदय मस्मेति पुरुषाः किमिच्छन्य कस्य कामाय शरीर मन संजय। ये श्रुति वचन है। जिसने समझ लिया ये आत्मा ही परमात्मा है, वो किस कामना से, किस इच्छा से देह के अहंकार का बुखार चढ़ाए रखेगा। देहवास में हमें क्या मिलता है? जब से जन्मे हैं रो रहे हैं, भटक रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, और क्या पा रहे हैं? संकट के अलावा शरीर से क्या मिल रहा है? उसी में इंद्रियों की उत्तेजना की खुजली, आनंद माने बैठे हैं, और वही सारे दुखों का कारण है। अपने को पहचानो। हम और आप देह नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है, काले गोरे नहीं है, बालक वृद्ध नहीं है, मोटे पतले नहीं है, ब्राह्मण शूद्र नहीं है। हम आप शुद्ध चेतन हैं। शरीर एक लाश है, मुर्दा है, शव है। इससे साधना की जा सकती है, यही इसकी सफलता है। लेकिन हमारी भोग बुद्धि है, इसको उत्तेजित करने में हम आनंद मानते हैं, और उसी के पीछे सारा संकट उपस्थित होता है। जितना मन को, इंद्रियों को उत्तेजित करोगे उतना भूलोगे, उतना भटकोगे, और उतना अपनी आत्मा से दूर होते चले जाओगे। अपनी आत्मा से तो अलग कोई नहीं हो सकता है। आत्मा के विचार से अलग हो जाता है, कल्याण से अलग हो जाता। अपने जीवन को समझो। देह को जीवन नहीं कहते हैं, और आत्मा को जीवन नहीं कहते हैं। दोनों का संयोग जीवन है, और इस जीवन में सफलता यह है कि हम पूर्ण शांति से रहें, निर्भय सुख में रहें। ये सफलता है। दुनिया के भोगों में निर्भय सुख कहाँ है? सब भय से भरा है। जवानी थोड़े दिन की है, सुहाग रात एक रात होती है। आदमी दूल्हा बनता है एक दिन के लिए। दुल्हन कहने का प्रचलन तो अवध क्षेत्र में है, यहाँ है कि नहीं? अवध क्षेत्र में सास अपनी बहू को दुल्हन कहती है। दुल्हन यहाँ आओ। 60 वर्ष की हो गई है दुल्हन, और बुढ़ी 80 की है। 60 वर्ष की भी बहू को दुल्हन कह के पुकारती है।
दुल्हन यहाँ आओ, लेकिन अपने लड़के को दुल्हा कभी नहीं कहती। दुल्हा एक दिन के लिए बस। अब यहाँ पता नहीं दुल्हन कहती कि नहीं कहती है रोज। तो दुल्हा आप लोग, सबसे धोखा तो आप लोग खाते हैं। एक दिन के दुल्हा बने बस गए और ये रोज दुल्हन कहलाते हैं। तो भैया एक दिन के लिए दुल्हा होना है, जवानी थोड़े दिन की है, सारा संयोग क्षणिक है और इन्हीं क्षणिक चीजों में हम भूल जाते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। भाई से बैर, पति पत्नी में कलह। आजकल तो पति पत्नी में कलह बहुत बड़ा, शिक्षितों में खूब, तलाक बहुत हो रहा है। पहले शेड्यूल कास्ट जिसे कहते हैं उनमें भी तलाक करीब करीब नहीं होता था। सब जो रहते थे मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, कमाते खाते हैं, कभी तो उपवास करना पड़ता है, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ते नहीं। आज तो धनी मानी लोगों में, ब्राह्मण परिवार जिसे कहते हैं, तलाक हो रहा है। दिमाग बहुत चढ़ गया है, पैसा बढ़ गया है, शिक्षा बढ़ गई है, कौन किसको माने। और पति पत्नी जहाँ दोनों नौकरी करते हैं, कौन झुके। दोनों शाम को आए ऑफिस से, दोनों थके मारे, कौन रोटी बनावे। एक ब्राह्मण लड़का का है को करीब 30-32 वर्ष की उम्र और अच्छा पंडित पढ़ाता है। कहा साहब मुझे बड़ा क्लेश है। अपरिचित लड़का था। बताया सर, मैंने कहा ऐसा है, तुम पत्नी से चिढ़ो ना। कहे साहब मेरी पत्नी को उसके पिता बहुत चढ़ा देते हैं, तो और उसका दिमाग चढ़ा रहता है। मैंने कहा ठीक है, क्या करोगे, अपना नम्र हो जाओ, पत्नी का सहयोग करो, पत्नी से तुम न चिढ़ो, वो चाहे जैसे कहे तुम न चिढ़ो, उसका सहयोग करो। सब बताया। आता है, कभी कभी मिलता है, इलाहाबाद की बात है। कहता साहब बड़ा आनंद है, शाम को पहुंचता हूं तो मैं आटा गूंदने लगता हूं। पत्नी खुश हो जाती है। हजारों वर्षों से कहा गया है आप देवता हैं और ये लोग दासियां हैं। पति देवता है और ये देवियां दासी हैं, ये भूल जाओ। दोनों मित्र हैं। अब दासी इनको बना करके नहीं रख सकते हो, नहीं तो इन लोगों को झंडा उठेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इनकलाब जिंदाबाद। फिर होलिया टाइट हो जाएगी। देखो राष्ट्रपति कौन है, देवी है। और कई ऐसी देवियां हैं जो काफ़ी आगे हैं। लोकसभा भवन की अध्यक्षा भी देवी ही, सुनता हो। वैदिक युग में मैत्री भाव की बात बताई गई है। पति पत्नी दोनों मित्र हैं और दोनों शिक्षित होते थे। बीच में तो इनकी शिक्षा ही बंद कर दी गई, ये पढ़ नहीं सकती। तिवारी वेद पढ़े, तिवराइन न पढ़े। आधी मुर्गी कोई काट के खा जाए तो आधी अंडा देगी। और बहुत बिगाड़ हुआ। शूद्र कहा जाने वाला एक लंबा परिवार भारत का अपढ़ बना दिया गया, जबकि वेदव्यास धीवरी के बच्चे हैं और उन्हीं की पुस्तकों से पंडित अपना धार्मिक व्यवसाय करता है। गीता भी उसी मानी जाती है। वेदव्यास से 7 पुराण जुड़े हैं। पुराण तो अनेक लोग लिखे हैं, महाभारत भी अनेक लोग लिखे हैं और 1000 वर्षों में महाभारत बना है, लेकिन जुड़ा है वेदव्यास एक धीवरी के बच्चे से। वाल्मीकि रामायण रत्नाकर से जुड़ा है। भय कोल से ऋषिराव गोस्वामी जी ने कहा, कोल भिल्ल, लेकिन महान ऋषि हो गए। प्रेम का बर्ताव, पति पत्नी में मधुर बर्ताव होना चाहिए। गृहस्थी की रीढ़ पति पत्नी है। अगर वह परस्पर प्रेम से रहते हैं
तो घर में बुजुर्गों की सेवा होती है और बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। पति पत्नी कलह प्रिय हैं तो माँ बाप की सेवा ठीक से नहीं होती है और बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं। 3 पीढ़ी का उद्धार और पतन पति पत्नी के व्यवहार से होता है। कोई पतन तो नहीं चाहेगा, लेकिन दुर्बुद्धि के कारण कलह करते हैं। कलह सब समय रहा, आजकल बढ़ा है। बढ़ा इसलिए है कि बस अहंकार, शिक्षा का अहंकार, धन का अहंकार, पैसे का अहंकार। धन बढ़े तो धर्म बढ़े तब ठीक है। घोड़ा बहुत तेज और चलाना नहीं जानते तो उठा के पटकेगा, हाथ पैर तोड़ेगा। शक्ति आजकल बढ़ गई है सर्वत्र। हम लोग जब इधर से आते थे तो बैलगाड़ी में सामान वामान लग जाता था। वो किसी प्रकार बैलगाड़ी आती थी, नहीं तो फिर बांगी में लेकर के इधर पार करते थे और ऐसे नदी में से हम लोग इधर आ जाते थे। यहाँ से भैंसमुड़ी पैदल चले जाते थे, बैलगाड़ी में सामान चला जाता था। पूरे छत्तीसगढ़ में न मालूम कितनी बार पैदल पैदल हम लोग घूमे। कहाँ सड़क, कहाँ गाड़ी घोड़ा। गाड़ी तो बस बैला गाड़ी। गुरुजी को गाड़ी बैठा दें, सामान लदवा दें और हम लोग सब पैदल चलें। अब कितनी सुविधा हो गई है। अब ये सुविधा का अहंकार बढ़ा है और कलह बढ़ा है। आत्महत्या बढ़ी है, व्यभिचार बढ़ा है, ये दोनों बढ़ा है। सहशिक्षा और सहकर्म, लड़की और लड़के प्राइमरी से लेके विश्वविद्यालय तक साथ साथ पढ़ते हैं। इसमें खतरे हो रहे हैं। लड़के और लड़की जो मुझे मिलते हैं पढ़ने वाले, मैं उनको यही कहता हूँ कि देखो, अगर लड़की तो कहता हूँ किसी लड़के से मोहब्बत न करना, लड़का तो कहता हूँ लड़की से मोहब्बत न करना। अपने को संभाले रखना। पढ़ो, काम करो, कमाओ, माता पिता के अनुसार विवाह करो और विवाह करके तब गृहस्थी के अनुसार चलो। पहले कहीं गड़बड़ ना हो। पहले गड़बड़ हुई तो गए जीवन से। सहशिक्षा में ये दोष खूब भयंकर है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में इतनी भ्रष्टता है कि सभी प्रकार के कॉलेजों में जहाँ प्रतिबंध है वहाँ है, कहीं कहीं है, नहीं तो महाविनाश है। सहकर्म, दफ्तर में युवक युवती काम कर रहे हैं, कारखाने में कर रहे हैं, दुकान में कर रहे हैं और हॉस्पिटल में कर रहे हैं। कहाँ किसका मन भटका, कुछ ठिकाना नहीं। व्यभिचार बढ़ा है, आत्महत्या बढ़ी है, क्रोध बढ़ा है, अशांति बढ़ी है। ये सब उन्नति का साइड इफेक्ट है और इसको संभालने की जरूरत है। शक्ति बढ़े तो संयम बढ़े, सहनशीलता बढ़े, धैर्य बढ़े, उदारता बढ़े। धर्म का मतलब यही नहीं कि दान कर दो पैसा अन्न तो धर्म हो गया। ये तो धर्म का फूल फल है। धर्म है त्याग, संयम। जीवन में संयम हो, त्याग हो, तब दान पुण्य भी होगा। एक पैसा कोई किसी को देता है तो अपने में त्याग लाता है तभी देता है। इसलिए असली धर्म है त्याग और संयम। और आदमी में ये कमी है। अखंड पाठ तो खूब है, दैवी जागरण, अखंड पाठ, अखंड कीर्तन और दादागिरी करके चंदा करना, सता करके पैसा इकट्ठा करना और खूब शराब पीना। एक रामलीला के मैनेजर ने कहा कि महाराज 10 दिन रामलीला। जब पंडाल उखड़ा और गर्भगृह उखड़ा, जहाँ पर लड़के या लोग सॉन्ग बनाते थे और बाहर पर्दे के बाहर आते थे, तो एक पन्नी शराब पी करके आते थे। 300 पन्नियाँ मिली। जहाँ लोग मेकअप करते थे वहाँ जब उखाड़ा गया तो 300 पन्नियाँ मिली।
रामलीला क्या मतलब हुआ? अखंड कीर्तन चल रहा है, न मालूम क्या क्या चल रहा है, नशा का सेवन चल रहा है। आजकल रामायण प्रेमी उदास और खिन्न है रामायण प्रतियोगिता से। कभी कभी हमसे कहते हैं कि महाराज क्या कहूँ, ये रामायण प्रतियोगिता इतना फैशनेबल है, इतना अटर पटर हो गया है कि हम रामायणी लोग तो बहुत उदास हैं। कुल एकदम दूसरे ढंग से बनाते चले जा रहे हैं। उसकी आध्यात्मिकता, भक्ति, ज्ञान, विवेक ढील होता जा रहा है, विपरीत दिशा में बहते चले जा रहे हैं। इन बातों पर ध्यान हमें स्वयं देना होगा। कल्याण का अर्थ है सुख से जीना। सुख से वह जी सकता है जो शांत से हो, शांत से वह रहेगा जो मिथ्या स्वार्थ में नहीं पड़ेगा। अब असली स्वार्थ के लिए कुछ तिकड़म नहीं करना है। चुपचाप जहाँ हो मेहनत करते रहो, अपनी ड्यूटी बजाते रहो, काम धंधा करते रहो। भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सोने की जगह मिलेगी, रोग लग जाएगा, क्षमता के अनुसार चिकित्सा भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस अधिक संपत्ति, स्वामित्व, बड़ाई, ये सब को लेकर के लोग जीवन को नरक बनाते हैं। अपने जीवन को नरक बनाते हैं और दूसरे के जीवन को नरक बनाते हैं। परिवार में एक आदमी क्रोध से भड़बड़ा के बोला, पूरा परिवार झंझना। अपना उसने नुकसान किया, परिवार भर का नुकसान किया। प्रतिक्रिया में लोगों के मन में उद्वेग आएगा। एक आदमी मधुर बोला, मीठा बोला, सबको आनंद आ गया। परिवार रूपी सागर में विषैली तरंग न पैदा करो, मीठी तरंग पैदा करो। जीवन जीने की चीजें होती हैं और जीवन जीने की कलाएं होती हैं। ध्यान दीजिए, जीवन जीने की चीजें हैं मकान, वाहन, अन्न, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हमारा जीवन गुजर होता है। और जीवन जीने की कलाएं हैं क्षमा, दया, समता, शांत, सरलता, विनम्रता, निष्कामता। जीवन जीने की चीजों के प्रति सबका ध्यान है, कलाओं के प्रति ध्यान नहीं। पास वाले ने इतना बढ़िया मकान बना लिया, हमारा अभी खपड़े का है। अब पैसा हो बन जाए, नहीं तो जैसा है वैसा ठीक है, फूस का हो वैसा ठीक है। जब सो जाते हैं, नींद लग जाती, दोनों बराबर हो जाते हैं। मन प्रसन्न है, झोपड़ी महल दोनों में दोनों बराबर हैं। और मन प्रसन्न नहीं है तो जहाँ वहीं दुखी है। एक आदमी अपनी एसी कार में जा रहा है और मन बेचैन है। एक आदमी ठसाठस भरे हुए बस में घुस के खड़ा है और चल रहा है, लेकिन मन निर्मल है तो आनंद कंद है। और प्राइवेट कार में, एसी कार में चल रहा है लेकिन मन जल रहा है तो क्या मतलब हुआ? चीज़ों से निर्वाह होता है, सुविधा होती है, आराम होता है, सुख नहीं होता है। चीज़ों की जरूरत है क्योंकि निर्वाह बहुत जरूरी है। निर्वाह हो रहा है, और चीज़ें बढ़ी तो सुविधा हो गई, और चीज़ें बढ़ी तो आराम हो गया। मसलतन आपके गांव में एक नल है, वहाँ से पानी भर के सब ले जाते हैं। गुजर हो रहा है, नल है, गुजर हो रहा है। लेकिन नल दरवाजे पर लग गया तो सुविधा हो गई। और अगर बाथरूम में और कमरे में लग गया, आराम हो गया। लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख तो मिलेगा जब मन सुलझा हो। अब उलझा है मन, कहाँ सुख है? रावण लंका की नगरी में था। लंका नगरी में जो सोने की बताई जाती है, इसका मतलब धनी, लेकिन सुखी कहाँ था?
पर स्त्री के सौंदर्य की महिमा सुन करके वो पागल हो गया। सुवर्णरेखा ने आके बताया कि राम की पत्नी सीता बहुत सुंदरी, और इसमें वो पागल हो गया, समुद्र पार किया, तपस्वी का वेश बनाया, एक अबला को धोखा दिया। ये सुखी मन का लक्षण है, तो दुखी मन का, उलझा हुआ। दुनिया की वस्तुओं से अगर सुख मिले तो राजे महाराजे पूंजीपति सब सुखी रहें। सुख मन की सुलझी हुई अवस्था है और दुख मन की उलझी हुई अवस्था है। इस पर ध्यान दें। जिस समय मन उलझा है उस समय दुख है, जिस समय मन सुलझा है उस समय सुख है। एक सेठ युवक बच्चे को गोद में लेके खिला रहा है। सुंदरी पत्नी सामने खड़ी व्यंजन मेज पर रख दी है, व्यंजन खा रहा है, पत्नी से मीठी बात कर रहा है, बच्चे को भी पुचकार रहा है, बड़ा आनंदित है। इतने में फोन आया, उठाया। मैनेजर ने कहा अमुक व्यापार में 50 लाख का घाटा हो गया। अब पत्नी अच्छी नहीं लगती है, बच्चा अच्छा नहीं लगता, भोजन अच्छा नहीं लगता, पसीना आ गया, बिस्तर पर लेट गया। मैनेजर ने 10 मिनट के बाद फोन किया, मुझसे गलती हुई, 50 लाख का लाभ हुआ है। आनंद आ गया। कैसा करंट लगता है। 50 लाख का घाटा होने पर भी उस सेठ को खाने पीने की कमी नहीं, लेकिन मन उलझा और सुलझा। मन को सुलझाने का काम करो। अमुक ने आपको गाली दी है, बहुत अच्छा है, और गाली दे। सुने और लाल हो गए, कैसे गाली उसने दी, तमक गए। ये अपनी कमजोरी है। अगर हम सुने अमुक ने गाली दी है तो मुझे मानना चाहिए बहुत अच्छा किया है, और गाली दे। सामने कोई गाली देता हो आप चुप रहें, और थक जाए तो हाथ जोड़ ले कि भैया और दे दो। उसकी गाली मर जाएगी, लेकिन ये वीर आदमी कर सकता है, कायर नहीं। कायर आदमी गाली देगा, गाली के बदले में गाली देगा। वीर आदमी सहेगा। कायर आदमी वह है जो लाल हो जाए, क्रोधित हो जाए, तमक जाए। वीर वह है जो शांत रहे। किसी का जीवन ऐसा नहीं है जिसमें सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल ना आए। पक्का है आना इनका, कोई रोक नहीं सकता है। राजे महाराजे झोपड़ी वाले सब के सामने प्रकृति का विधान एक है। प्रिय का वियोग होना है, अप्रिय का संयोग होना है, बुढ़ापा आना है, रोग आना है। अस्तुति और निंदा, जितना आपका आयाम बढ़ेगा अस्तुति निंदा उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छे अच्छे महात्मा निंदित किए गए। दुनिया को अपने बस में रख करके कौन सुबस हुआ है। अपने मन इंद्रियों को सुबस करके हम सुखी हो सकते हैं। इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा मन संवेदनशील है, अध्यासी है, दुनिया की चीजों के लिए मोही है। उसको बताओ जिसमें तुम्हारा आकर्षण है उसमें भंगार है। एक सज्जन ने मुझे फोन किया हवाई जहाज से, वह भारत के एक टापू में गए थे घूमने, बहुत से लोग उनके संबंधी। उन्होंने कहा महाराज वहाँ कहीं कुछ आनंद तो नहीं आया, जमीन वैसे है, पानी है, मकान है, बस। हम कहीं आनंद खोजने गए थे, मैं कहीं जा नहीं पाया। तीर्थ के नाम पर अयोध्या है, वहाँ से जन्म हुआ था पास में। काशी पास में, काशीवास काफी हुआ है, ये स्वाभाविक हुआ है। दक्षिणी भारत के भक्त मुझे ले गए जब, तो रामेश्वरम इत्यादि, कन्याकुमारी इत्यादि घुमाए।
वहाँ गया, पानी है, रामेश्वरम गया, समुद्र है सामने, होगी होगी है सब इधर उधर पड़ी, नौका है, कुछ मकान बने हैं, रात भर वहाँ रहना हुआ, शायद रात नहीं रहना, रात वहाँ जाकर के रहना हुआ कन्याकुमारी में। तो कन्याकुमारी में गया, जो भक्त ले गए थे नौजवान थे, वो समुद्र में जाके खड़े हो गए इतने पानी में, जांग भर पानी में। कहे साहब आप भी आइए। मैंने कहा मैं देख रहा हूँ। तो कहे साहब जब इसमें मैं आता हूँ बड़ा आनंदित हो जाता हूँ। तो मैंने कहा तुम 24 घंटा इसमें खड़े रहो, तुम्हारा आनंद बहुत बढ़ जाएगा। तब उदास हो गए। मैंने कहा जीवन वगैरह इसी में खड़े रहो तो फिर आनंद है, आनंद है। कि महाराज तब तो आनंद नहीं रहेगा। हम के आनंद के भ्रम में तुम हो, कहाँ आनंद है? बाहर कहीं आनंद है? भटकाव है। गुजरात में कार्यक्रमों में 72 से जा रहा हूँ, जब एक भक्त उधर के लिए द्वारिका के लिए प्रयास किए तो वहाँ गया तो देखा वहाँ भी दुर्गंधी बहुत आ रही, क्योंकि मछली वहाँ लोग समुद्र में मारते हैं। मंदिर बना है, कुछ टूटे फूटे हैं जगहें, समुद्र का किनारा है, चमचमाती हुई भवन हो तो क्या उसमें आनंद होगा? एक चमचमाते हुए भवन में आपको कर दिया जाए तुरंत आनंदित हो जाएंगे, थोड़े समय में उबेंगे। ये दुनिया की चमक दमक देखत सोना लगे, सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू, जीवन का ये झूठ तो मरना सांच है। सारा संसार सोना दिखने में लगता है, लेकिन कांच है। जीवन झूठ हो जाएगा, मरना सच्चा है। अपने को चमक दमक से संभालो। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम तत्तुम पूषण पावरण सत्य धर्माय दृष्टे। ये वेद की ऋषि ने भी कहा। सोने जैसे चमकते हुए बर्तन से सत्य का मुख ढका है। अय आत्मा, इसको हटा दे, तभी सत्य और धर्म के दर्शन होंगे। चमक दमक के भ्रम में हम अपनी असलियत को खो देते हैं। बड़े बड़े मेधावी वासनाओं के अधीन होकर के नष्ट हो जाते हैं। एक संस्था है, विश्व में एक है, अमेरिका में वो है, और उसका अध्यक्ष एक जगह था, बाथरूम में स्नान कर रहा था। स्नान करके कपड़ा पहन करके उसे हवाई जहाज के अड्डे पर जाना था और उड़ान थी। सफाई करने वाली युवती वो समझी स्नान करके चले गए, वो जब देरी हुई आ गई, वो मतवाला हो गया, उसको पकड़ लिया, वासना के अधीन हो गया। वो छुड़ा के भगी, थाने पर चली गई। तब तक कपड़ा वपड़ा पहन करके एरोड्रम पर गए, हवाई अड्डे पर। पुलिस वहाँ पहुँच गई, पकड़ ली और ले जाके जेल में डाल दी, और उस संस्था की अध्यक्षता से खारिज हो गए और दूसरा अध्यक्ष चुन लिया गया। पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई। अभी ये साल भर नहीं हुआ है। अब इतनी परेशानी, उसकी पत्नी बहुत धनी, बहुत पैसा। और राष्ट्रपति से जाके मिली। राष्ट्रपति ने कहा मैं दिवस वहाँ का थाना जाने, जज जाने, जो करे सो करे, मेरे बस के बाहर। तब उसने उस महिला को समझाया कि तुम जीवन में जितना कमा नहीं सकती हो, उसका कई गुना मैं तुम्हें धन देता है। अब जो हो गया तो सो हो गया, इनसे मूर्खता, लेकिन इनको छोड़ा दो। काफी धन देने कही तो सुलह हो गया है। सुनता हूं कैसा संसार है, कैसी मूर्खता है, एकदम कूड़ा कचरा, नरक तो है शरीर, नरक। तनी भर कहीं छिल जाए क्या निकलेगा? टट्टी पेशाब, दसों द्वार नरक की खानी, तहाँ जीव चाहे आवादानी।
लेकिन दिमाग भ्रमित हो गया और इतनी बड़ी पोस्ट से गिर गया, जेल गया, थू हुआ, दूसरा अध्यक्ष बना। हमारे यहाँ ही, आप लोग तो ज़्यादा जानते हैं, आप लोगों से छन करके समाचार आता है तो मैं सुनता हूँ, न मैं अखबार पढ़ पाता हूँ और न टीवी देख पाता हूँ। आप लोग बीच बीच में बताते हो, सुन लेता हूँ, तो नहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है। यही हमारे यहाँ के कितने नेता हैं। अवार्डी तिवारी बड़े अच्छे माने जाते थे, जो उत्तरांचल के हैं। एक जमाना था तो उनको संकट मोचन कहा जाता था। राजनीतिक कांग्रेस पर जहाँ भी आपत्ति और पहुँच जाए सुधरता था। और ये कमजोरी सुनता हूँ पहले से थी, अब उद्घाटित हुई। गोवा के गवर्नर थे और बूढ़े हैं, बहुत बूढ़े हैं। वासना ने उनको पटका, अवंत में खारिज करके हटा दिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी भी चपेट में इंसान आएगा पतित होगा। दुर्योधन काम वासना को लेकर व्यथित नहीं था, लोभ उसको था, पूरा मेरे पास हो, पांडवों को खत्म करो। 5 गांव मांगे थे युधिष्ठिर कि न दो हमारा सब राज, 5 गांव दे। दुर्योधन समझता था 5 गांव दे करके सांप को जिलाना दुश्मन को अच्छा नहीं, मार दो, खत्म हो। 11 अक्षौणी सेना उसके पास, 7 पांडवों के पास, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य जैसे धुरंधर वहाँ। जीत भी न पाते पांडव। श्री कृष्ण महाराज ने तो सबको चालबाजी से मरवाया, महाभारत पढ़ के देख लो। और जब बात आई तो उन्होंने कहा इन्होंने गड़बड़ किया तो हम भी गड़बड़ कर रहे हैं। कृष्ण महाराज की स्पीच महाभारत जहाँ सब बहुत बढ़िया, लासानी, बड़ा मनोहर है। तो दुर्योधन को ही लगता था कि मार दो पांडवों को, खत्म। लोभ ने उसका नरक कर दिया। काम, क्रोध, लोभ ये नरक के द्वार है और इन्हीं में प्रियता है। इनसे अपने को बचाना यही धर्म है। ये कोई न कबीरपंथ है, न आर्य समाज है, न वेदांत है, न वैष्णव है, न इस्लाम है, न ईसाइयत है। ये आपके जीवन के अस्तित्व की व्याख्या है। और कबीर साहब पूरे बीजक में जो कुछ बताए हैं, संप्रदाय की बात नहीं बताए हैं। कबीरपंथ नाम ही नहीं है बीजक में, न कबीरपंथ की कोई नियमावली है। तत्व विवेक है, उनकी सारी बातें तत्व विवेक है। आप हैं, अब आपके साथ समस्या है और समस्या का समाधान है, लेकिन ये सब समझे। हम इतने समस्या समझते हैं कि धन नहीं आ रहा है तो धन कैसे आए, पद मिल जाए और कुछ मिल जाए, यही सब समझते हैं। हम जिन लोगों के बीच में हैं, मधुरता से रहें, मिठास से रहें, मारामारी ना हो, कलह ना हो, चित्त में विकृति ना हो, प्रसन्नता रहे, निरंतर स्वस्थ चित्त रहे, ये सब का ख्याल नहीं। बाहर से चमचमाते हैं, भीतर से नरक भोगते हैं। चित्त की निर्मलता स्वर्ग है। इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गत छोड़ के हंस गौन चली आओ। सदूर कहते सारी दुर्बुद्धि छोड़ करके जीवन को अच्छा बनाओ। कौवे की चाल छोड़ दो, हंस के चाल में चलो। ये जीवन की सार्थकता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।